वेलकम टू इजी लर्निंग्स फॉर ऑल। हमारा कोर्स चल रहा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड अवर टुडेज टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो सबसे पहले मैच्योरेशन क्या है? इन चिल्ड्रन मैच्योरेशन मीन्स गोइंग थ्रू देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। मैच्योरेशन का क्या मतलब है? बच्चों में उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस के थ्रू जाना। इट इज them being able to do tasks and things they could not do previously। जो कार्य और जो चीजें वो पहले नहीं कर सकते थे, वो जब वो उसको करने के योग्य हो जाते हैं, तो यही क्या है? उनके लिए मैच्योरेशन है, मैच्योरिटी है उनके अंदर। So it can be said with maturing there is an increase in competency and adaptability। तो ये कहा जा सकता है कि मैच्योरिंग के साथ यानी मैच्योरेशन की जो प्रोसेस है उसके साथ जब बच्चा मैच्योर होता है, तो वो मैच्योर होता है उसका क्या मतलब है? मैच्योरिटी के साथ उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आती है, अडेप्टेबिलिटी आती है। Now, maturation is a multifaceted and automatic process। ये क्या है? मैच्योरेशन का कोई एक फेस नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, धीरे धीरे अपने आप आती ही रहती है। देयर इज मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोमेटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। बच्चे में हर टाइम क्या होती है? ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मैच्योरेशन आ रहा है, और वो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोमेटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सम ऑफ द चेंजेस आर इवन जेनेटिक इन नेचर। जो कुछ चेंजेस हैं वो नेचर में जेनेटिक होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन। अलग अलग टाइप की मैच्योरेशन होती है, बट द टू most important kinds of maturity during childhood are physical and cognitive maturation। Let us take a look at them one by one। तो पहले फिजिकल मैच्योरेशन क्या है? एज द नेम सजेस्ट इट इंडिकेट्स द फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दैट वी गो थ्रू एज वी गेट older। A child goes through some very distinct physical maturity as they progress through all their development stages। एक जो बच्चा है, a child goes through some very distinct physical maturity। वो अपने क्या है, एक बहुत ही अलग फिजिकल मैच्योरिटी के थ्रू जाता है। एज दे प्रोग्रेस थ्रू ऑल देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। यानी कि इसका क्या मतलब है कि बच्चा जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर हर टाइम पे क्या है, एक अलग ही फिजिकल मैच्योरिटी आती रहती है। यानी कि शुरुआत में जैसे आप देखेंगे, एक बेबी है, उसके जो है गर्दन को सहारा देना पड़ता है हर टाइम पे। कुछ टाइम बाद आप उसे बिठा सकते हैं बिना उसकी गर्दन को सहारा दिए, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। यानी कि हर डेवलपमेंट स्टेज के साथ उसके अंदर एक अलग फिजिकल मैच्योरिटी आ रही है। For example, in the early stages of development, a child depends on reflexes majorly। शुरुआत में वो क्या है, बच्चा जो है वो मोस्टली क्या है, रिफ्लेक्सेस पे ही डिपेंड करता है। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, रोएगा तो उसकी मम्मा जो है उसको दूध पिलाएगी। तो इस टाइप से क्या हुआ कि उसे ये लगेगा कि जब भी वो रोएगा तो उसकी मम्मी उसके पास आएगी, ठीक है, उसकी मदर उसकी केयर करेगी। तो बच्चे को अपनी जो बात है वो समझाने का क्या तरीका मिला कि वो रोए, ठीक है। तो वो शुरुआत में क्या है, रिफ्लेक्सेस पर डिपेंड होता है मोस्टली। देन एज दे एज, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, दे डेवलप देयर मोटर स्किल्स। कुछ टाइम बाद वो अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं एंड कोऑर्डिनेशन, और मोटर स्किल्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी बनता है। दे ऑल्सो ग्रो टॉलर एंड एड मोर वेट एज दे डेवलप। टाइम के साथ क्या होते हैं, वो लंबे होते जाते हैं और उनका वेट भी बढ़ता है। देयर बॉडी गोज थ्रू हार्मोनल चेंजेस एज दे लीव एडोलेसेंस एंड एंटर अर्ली अडल्टहुड। तो उस टाइम उनमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो ये था फिजिकल मैचुरेशन। और मतलब फिजिकल मैचुरेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ फिजिकली आपको दिखाई दे, दैट इज फिजिकल मैचुरेशन। देन द सेकंड वन इज कोग्निटिव मैचुरेशन। कोग्निटिव मैचुरेशन क्या है? दिस रेफर्स टू द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। बच्चे में जन्म से लेकर अडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट हो रही है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उसके जो दिमाग से वो जो वो विकसित हो रहा है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू हाउ बेबीज थिंक, लर्न, interact with their environment, etc. Some important aspect of cognitive development is the processing of
इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, रीजनिंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट्स एंड मेमोरी। क्या क्या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अलग अलग यहाँ पर एस्पेक्ट्स बता दिए। सबसे पहला जो है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसका जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप उसका यूज करना सीख जाते हैं इसका मतलब उससे पहले आपने प्रोसेस किया होगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक अदर एस्पेक्ट है। बच्चे के अंदर शुरुआत से भाषा नहीं होती है, वो पहले क्या है रिफ्लेक्सेस पर डिपेंड करता है, धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखता है। रीजनिंग स्किल, विद टाइम उसके अंदर रीजनिंग स्किल आती है। बहुत शुरुआत से बच्चे में रीजनिंग स्किल इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, वो टाइम के साथ उसके डेवलपमेंट के साथ आती है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट्स एंड मेमोरी। अब जैसा कि अब बिल्कुल शुरुआत में बताया था बच्चे की जो फर्स्ट स्टेज होती है पियाजे ने बताया था, तो उसमें क्या होता है अगर बच्चे के पास से आपने उसके नजरों के सामने जो है वो उसे ही मानेगा। और ठीक है, जैसे आपने बताया था कि कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें बच्चा समझने लगता है कि अगर आपने कोई चीज छिपा दी है तो भी वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी मेमोरी में फिर वो चीज है इसलिए उसे पता है, ठीक है। नहीं तो क्या था कि उसके सामने खिलौना है तब तक है, जैसे ही उसकी आंखों के सामने से वो खिलौना हट गया, जैसे ही आंखों के सामने से कोई चीज या कोई खिलौना उसके सामने से हट गया, देन वो उसकी मेमोरी से भी चला जाता है और वो दूसरे खेल में लग जाता है। लेकिन विद टाइम मेमोरी उसके अंदर आ जाती है, विद टाइम उसके अंदर इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता उसकी जो है वो डेवलप होती है। This process of cognitive development begins right at infancy. Cognitive development की प्रोसेस है ये infancy से ही स्टार्ट हो जाती है। An infant uses their sensory organs to explore their surroundings. जो बच्चा है नवजात है वो शुरुआत में अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सेंसरी ऑर्गन्स की ही मदद लेता है। By 3 months, infants can actually distinguish faces and sounds. जो 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अलग अलग चेहरों को अलग अलग आवाजों को पहचानना, उनके बीच अंतर करना सीख जाता है। उससे पहले वो फेसेस में और साउंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। And as they go through adolescence and their teenage years, the cognitive development continues. जो यहाँ पर शुरू हुई थी इन्फेंसी पर, वो throughout the adolescence and teenage years cognitive development क्या होती है कंटिन्यू रहती है। Each stage is earmarked with certain benchmarks that the teachers can focus on to chart the child's cognitive maturity. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हर स्टेज पर कुछ बेंचमार्क के अनुसार कुछ ईयरमार्क्स होते हैं जो एक टीचर है उन पर फोकस कर सकता है चाइल्ड की कोग्निटिव मैच्योरिटी को चार्ट करने के लिए, यानी कि उसको क्या करने के लिए मैप करने के लिए। Maturation versus learning. Maturation and learning are actually interrelated activities. Maturation और learning interrelated activities हैं, however they are not the same. हालांकि वो सेम नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन दोनों का मतलब एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। Learning is the gathering of knowledge and skills with the help of study. Learning का क्या मतलब है? इकट्ठा करना ज्ञान भी और कौशल भी, ज्ञान और कौशल को इकट्ठा करना पढ़ाई के साथ, ठीक है। पढ़ाई के जरिए जब आप स्टडी के जरिए अपना जो नॉलेज यानी ज्ञान और स्किल यानी कि कौशल अपना जब क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, दैट इज लर्निंग। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल लर्निंग। ये क्या है फॉर्मल लर्निंग के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है। इनफॉर्मल लर्निंग बिगिंस फ्रॉम बर्थ। फॉर्मल लर्निंग जो आपकी स्कूल की है कॉलेज की है यानी कि एक इंस्टीट्यूट में जाकर जब आप सीख रहे हैं दैट इज फॉर्मल लर्निंग। लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग क्या है बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। द लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। इनफॉर्मल लर्निंग क्या है वो वाली लर्निंग जो आप खुद से सीखते हैं, बचपन से लेकर आखिर तक वो सीखते ही रहते हैं, जो कैसे आती है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंसेस से। Maturation on the other hand is an act of maturity. Maturation क्या है? Maturity का act है।
अभी मैच्योरिटी है, मैच्योरेशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मैच्योरेशन का यहाँ पर किससे मतलब है? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सो द एबिलिटी टू एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली कम्स फ्रॉम मैच्योरिटी। तो जो भी आपका एबिलिटी है, एबिलिटी क्या करने की? एक्ट करने की, या किसी एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की, या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने की, बिहेव करने की, ये एबिलिटी किसके साथ आती है? मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, तो ये था मैच्योरेशन और लर्निंग। तो आपने देखा कि दोनों इंटर रिलेटेड है लेकिन दोनों अलग अलग है। लर्निंग क्या है? नॉलेज और स्किल्स का सीखना है, जो कि फॉर्मल लर्निंग से रिलेटेड है ज्यादा। और इनफॉर्मल लर्निंग, यहाँ पर जब फॉर्मल लर्निंग आई है तो इनफॉर्मल लर्निंग क्या है वो भी बता दिया, कि जब आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल होकर उसे आपको जो है अवेलेबल नहीं कराया जा रहा कि आपको ये चीजें सीखनी है, ये चीजें आप अपने आप सीखते हैं, दैट आर इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल वो है जो आप इंस्टीट्यूट में सीखते हैं। ठीक है, तो लर्निंग ये हो गया। इसके बाद आ जाती है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का क्या मतलब है? मैच्योरेशन का क्या मतलब है कि वो एबिलिटी टू एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली, ये किससे आती है? ये मैच्योरिटी से आती है। तो जब आप सीखेंगे तभी आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तभी आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और जब आपको ये पता होगा तभी आप कह सकते हैं कि आपने सीखा है कुछ। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं लेकिन सेम नहीं है। So while learning comes from experiences and practice, maturity comes from individual growth without any external stimuli। जैसा कि बताया कि अलग से आपको कोई स्टिमुली नहीं देना पड़ रहा है जब आप मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाती है। In fact, we can say that maturation is essential for learning skills। तो ये कहा जा सकता है कि maturation learning skills के लिए जरूरी है। Attaining maturity enables in learning new skills। Maturity को attain करने से आप सक्षम हो जाते हैं नई skills को सीखने के लिए। This is one important factor that teachers must keep in mind। जो मैच्योरिटी और लर्निंग का कंसेप्ट है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों को पढ़ाते टाइम एक टीचर को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बिकॉज इफ लर्निंग प्रोसीड्स मैच्योरिटी इट कैन बी अ वेस्टेड एफर्ट। अगर मैच्योरिटी से पहले लर्निंग करवाई जाए तो वो क्या है? एक वेस्टेड एफर्ट है। उस एफर्ट का कोई क्या है? रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक कि आपकी क्या है? आप एक 6th क्लास के बच्चे को 8th या 10th क्लास का क्या है? सिलेबस या लेसन क्या है? करवाने की कोशिश करें तो बच्चा अभी उसको समझने के लिए मैच्योर इनफ नहीं है, वो उसे नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड इस टाइप से डिवाइडेड होते हैं बच्चे की अकॉर्डिंग। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैच्योरिटी का जब क्या है? प्रोसेस लर्निंग की है। इट कैन बी वेस्टेड एफर्ट। वो वेस्टेड एफर्ट होगा कब होगा? जब मैच्योरिटी से पहले लर्निंग आ जाए। So learning must begin when the child is mature enough for that particular lesson। तो किसी भी लेसन को सिखाने से पहले टीचर को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बच्चा उस लेसन को सीखने के लिए मैच्योर हो। Today we covered the topic concept of growth and maturation। PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी सभी PDF फाइल्स हमारे टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग्स फॉर ऑल पर अपलोड कर दी जाती हैं, वहां से आप उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का यूज कर सकते हैं।